अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू पेड सर्च एडवर्टीजमेंट। बेसिकली राइट नाउ बहुत ज़्यादा जो है इसकी डिमांड है, बहुत ज़्यादा ये ट्रेंडिंग है, क्योंकि राइट नाउ लोगों को चाहिए बहुत जल्दी रिजल्ट। तो ये जो जल्दी रिजल्ट का जो फॉर्मूला चला है, और राइट नाउ लोग जो है लॉन्ग टर्म के लिए 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए एसईओ की तरफ नहीं जाते, ज़्यादातर जाते हैं पेड एडवर्टीजमेंट के लिए की तरफ, कि गूगल पे जो है वो टॉप रैंक होना होना चाहते हो, ताकि आपको पता है कि अगर जो बंदा गूगल पे टॉप रैंक होता है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि उस पर ट्रैफिक भी आए और कन्वर्जन भी आए। तो पेड ऐड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आज हम फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे। तो वीडियो लाजमी एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरा टॉपिक समझ आए। द एडवांटेजेस ऑफ पेड सर्च एडवर्टाइजिंग, अगर हम बात करें गूगल सर्च इंजन मार्केट शेयर के हवाले से, तो 3.5 बिलियन सर्चेस क्यूरीज होती हैं अ डे। ठीक है, ओवर 70% ऑफ द टोटल सर्चेज मेड डेली अराउंड द वर्ल्ड आर डन ऑन गूगल। जैसा कि आपको पता है कि गूगल ने अपनी एक मोनोपोली बना ली है, तो 70% जितने भी दुनिया में लोग हैं वो गूगल यूज़ करते हैं, और 3.5 बिलियन सर्चेज क्यूरीज होती हैं डेली बेसिस पे। और 70% वही जो बात की कि सर्चेज कहाँ पे होती हैं, गूगल पे होती हैं। ठीक है, तो गूगल सर्च क्या है? पीपल कंडक्टिंग अ सर्च इन गूगल आर लुकिंग फॉर समथिंग इन स्पेसिफिक एंड विल क्लिक ऑन द फर्स्ट रिजल्ट दे बिलीव इज गोइंग टू बी द मोस्ट हेल्पफुल टू देम। ठीक है, तो लोग कुछ स्पेसिफिक सर्च करते हैं, कुछ WHO क्वेश्चन सर्च करते हैं, व्हाट हाउ वाई रिलेटेड क्वेश्चन सर्च करते हैं। अगर कुछ उनको परचेज करना होता है या कोई चीज़ के बारे में उनको रिव्यू लेना होता है, तो वो चीज़ें वो गूगल पे सर्च करते हैं, और जो टॉप रैंक पे जो फर्स्ट रिजल्ट आता है उस पर क्लिक करके अपनी नीड को फुलफिल करता है। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग ऑन गूगल इज प्रॉफिटेबल, ये मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्या एडवर्टाइजिंग ऑन गूगल प्रॉफिटेबल होता है? बिल्कुल प्रॉफिटेबल होता है। अकॉर्डिंग टू गूगल एडवर्टाइजर्स मेक $8 फॉर एवरी $1 दे स्पेंड ऑन गूगल एड्स। ठीक है, वो $1 स्पेंड करने के बाद कम से कम $8 बना लेते हैं। तो आप परसेंटेज देख लें, कन्वर्जन देख लें, कि अगर कोई बंदा गूगल पे एडवर्टीजमेंट कर रहा है और अपना $1 लगा रहा है, तो उस बिहाफ पे वो $8 कमा रहा है। ठीक है, तो कितना अच्छा सौदा है, ये घाटे का सौदा नहीं है। तो आप अगर गूगल एड सीख लेते हैं, ठीक है, अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटर बन जाते हैं, गूगल एड स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, तो आप ईजिली लोगों को हेल्प कर सकते हैं उनके बिजनेस में। अगर किसी का ई कॉमर्स बिजनेस है या किसी का सर्विस का से रिलेटेड बिजनेस है, तो आप उनको सेल्स जनरेट करके दे सकते हैं, आप उनको लीड जनरेट करके दे सकते हैं। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग ऑन गूगल कीप यू कम्पेटिटिव। ठीक है, तो जब आप गूगल पे एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, अपनी साथ में उसकी एसईओ करते रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है? आपको कंपेटिटिव बनाता है कंपेटिटर से। योर कंपेटिटर माइट बी बिडिंग ऑन योर ब्रांडेड टर्म्स विच मीन्स योर ऑर्गेनिक रिजल्ट आर बीइंग पुश डाउन द पेज। ठीक है, तो आपका कंपेटिटर भी ऐड चला रहा हो सकता है, ठीक है, उस बिहाफ पे जो आपकी वेबसाइट या आपके वेब पेजेस जिन कीवर्ड्स पे रैंक हैं वो नीचे जा रहे हो। ठीक है, तो अगर आप भी एडवर्टीजमेंट करते रहोगे तो आप कंपेटिटिव रहोगे, अपने कंपेटिटर से आप नजर आते रहोगे। ठीक है, एडवर्टाइजिंग ऑन गूगल अपेयर्स फर्स्ट इन द सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, जो भी लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं गूगल पे, तो वो अपेयर करते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। व्हाट इज सर्च इंजन रिजल्ट पेज? जब भी आप गूगल पे सर्च करते हो, जैसे कि मेरे पास स्क्रीन आ रही है, तो यहाँ पे जो पहला रिजल्ट आता है उसको कहते हैं सर्च इन द रिजल्ट पेज। आपने कुछ सर्च किया तो वो सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे आया, तो ये हमारा रिजल्ट पेज कहलाता है। ठीक है, सर्च एड्स appear first in the search engine result page, SCRP above organic result। ठीक है, तो जब आप ऐड चलाते हो तो आपने देखा होगा कि लिखा हुआ आता है स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड, देन उसके बाद थर्ड पे आपको ऑर्गेनिक रिजल्ट लेकर आते हैं। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ शूज, ठीक है, वो हम बाद में प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, लेकिन जब जब आप सर्च करोगे तो उसको सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आपका जो भी क्यूरी होगी नजर आएगी। ठीक है, एक्सप्लोरिंग कीवर्ड रिसर्च एंड मैच टाइप। ठीक है, हम एक्सप्लोर करेंगे अभी इसमें कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करें और मैच टाइप किस तरीके से होगा। ठीक है, व्हाट इज कीवर्ड? ठीक है, सबसे पहली चीज कि आपने किस कीवर्ड पे
खुद को रैंक करवाना है गूगल पे थ्रू पेड एडवर्टाइजिंग, ठीक है। कीवर्ड क्या होता है? बेसिकली कीवर्ड कोई वर्ड होता है या कोई फ्रेज होता है जिसको समवन यूज टू डिस्क्राइब व्हाट दे नीड इन सर्च, ठीक है। या तो वो कोई वर्ड होगा या कोई फ्रेज होगा। फॉर एग्जाम्पल शूज, शूज क्या है? एक वर्ड है। फ्रेज क्या हो सकता है? ब्लैक स्पोर्ट शूज, तो ये क्या हो गया? एक फ्रेज हो गया, ठीक है। और पीपल जो है वो सर्च करते हैं अपने अपने हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैं एक स्पोर्ट्स मैन हूँ तो मैं स्पोर्ट्स शूज सर्च करूँगा, या मैं फुटबॉल स्पोर्ट्स शूज सर्च करूँगा, या मैं नाइकी स्पोर्ट्स मैं ब्रांडेड कीवर्ड यूज़ कर सकता हूँ, नाइकी स्पोर्ट्स शूज सर्च करता हूँ, पूमा स्पोर्ट्स शूज सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। तो इट डिपेंड कि आपका कस्टमर कौन है। वही अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाएं जिसमें हमने सीखा था व्हाट इज़ योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है, आपकी नीश क्या है, आप किन को टारगेट कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लोग किस तरह से सर्च करते हैं, क्या सर्च करते हैं, रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट और योर सर्विस, ठीक है। हाउ सर्च एडवर्टाइजिंग कंपेयर्स टू सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें सर्च एडवर्टाइजिंग को थ्रू सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग से, तो एडवर्टाइजिंग ऑन सर्च प्लेटफॉर्म्स takes the targeting capabilities available on social media like demographics and location and layers it with the addition of keywords, ठीक है। अगर हम एडवर्टाइजिंग करते हैं ऑन सर्च प्लेटफॉर्म्स पे तो टारगेटिंग कैपेबिलिटीज अवेलेबल हैं, ठीक है, ऑन सोशल मीडिया पे लाइक डेमोग्राफिक्स एंड लोकेशन एंड लेयर इट विद द एडिशन ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक एडिशन है कीवर्ड्स का भी। अगर सोशल मीडिया पे आप सिर्फ मार्केटिंग करते हो तो सोशल मीडिया पे सिर्फ आपको डेमोग्राफिक्स मिलता है कि आप किन को दिखाना चाहते हो, इंटरेस्ट के हवाले से, बिहेवियर के हवाले से, ठीक है। लेकिन सर्च इंजन पे आपको कीवर्ड से रिलेटेड भी आता है कि लोगों की क्यूरीज क्या क्या हो सकती हैं, किस नाम से लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। Keyword research is just as important for paid ads as it is for organic search, ठीक है। कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है पेड एड्स के लिए भी और ऑर्गेनिक सर्चेस के लिए भी, ठीक है। अगर आप वो कीवर्ड यूज़ करोगे जो आपके कस्टमर, जो आपके यूज़र यूज़ करते हैं, तो यकीननली आपकी जो ऐड है वो उस बिहाफ पे रैंक करेगा, और रैंक होने के बाद आपके पास जो आपका गोल है, आपको लीड्स चाहिए तो आपके पास कन्वर्जन लीड्स की आएंगी, अगर आपको सेल्स चाहिए तो आपके पास लीड्स सेल्स की आएंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कीवर्ड रिसर्च करता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ कि स्पोर्ट्स शूज़ फॉर फुटबॉल, ठीक है, और मेरे जो शूज़ हैं, जो मेरी कंपनी है या जो मेरा ब्रांड है, वो स्पोर्ट्स शूज़ बनाता ही नहीं है, ठीक है। और मैं अगर इस कीवर्ड पे खुद को रैंक करूं तो उससे क्या होगा कि मेरी वेबसाइट उस पर रैंक होगी, और रैंक होगी तो बंदा क्लिक करेगा, जब क्लिक करेगा तो देखेगा यहाँ पे तो कोई स्पोर्ट्स शूज़ ही नहीं है, तो उस बिहाफ पे वो बैक कर जाएगा। तो उससे क्या होगा, मेरे ऐड की क्वालिटी भी ख़राब होगी, ठीक है। गूगल की नज़र में भी मैं बोलूँगा कि यार मैं बोल कुछ रहा हूँ, दिखा कुछ रहा हूँ। मेरे और मेरे जो पीपीसी बिड है, पे पर क्लिक, जो मैं पे कर रहा हूँ गूगल को, वो भी ज़ाया हो रही है। तो मुझे राइट कीवर्ड फॉर राइट ऑडियंस सेलेक्ट करना होगा। अगर मैं शूज़ सेल कर रहा हूँ तो मुझे उस वो शूज़ की एग्जांपल देनी है, या वो शूज़ के कीवर्ड यूज़ करने हैं जो ज़्यादा, जिसका ज़्यादा वॉल्यूम है, जिसको लोग सर्च कर रहे हैं, जिसका कंपटीशन कम है, ठीक है। और तीसरी चीज़ कि वही बात करूं जो मैं डिलीवर कर रहा हूं, ठीक है। अब जैसे यही एग्जांपल आ रहा है, पेड सर्च एडवर्टाइजिंग एग्जांपल, सर्चिंग बेस्ट होम मूवर्स, शो रिजल्ट विद कीवर्ड लाइक मूविंग कंपनीज एंड टॉप रेटेड मूवर्स, ठीक है। मूविंग कंपनीज कंपेयर 5 स्टार मूवर्स हेयर। अब ये ऐड आ रहा है, जब भी आप देखो कि ये ए डी लिखा हुआ आ रहा है तो समझ जाओ कि ये ऐड है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस मूविंग कोड, फ्लैट रेट नंबर, नो हिडन फीसेस, मूवमेंट स्मार्टर डॉट कॉम, टॉप रेटेड मूवर्स इन बॉस्टन, ठीक है। ये कीवर्ड हमने यूज़ किया तो हमारे पास 3 तरह के ऐड आ गए। कीवर्ड्स टाइपिकली फॉल अंडर 2 कैटेगरीज, ब्रांड एंड नॉन ब्रांड, ठीक है। कीवर्ड्स हमेशा 2 कैटेगरी में वेरी करते हैं, एक ब्रांड और एक नॉन ब्रांड। ब्रांड कीवर्ड क्या होते हैं? वर्ड और फ्रेज दैट इंक्लूड्स अ ब्रांड नेम और अ वेरिएशन ऑफ ब्रांड नेम, ठीक है। जैसे हमने बात की इससे पहले नाइकी शूज़ की, तो जो भी सर्च करेगा नाइकी शूज़ या नाइकी स्पोर्ट्स शूज़ या नाइकी फुटबॉल शूज़, ठीक है, तो वो क्या आएगा, वो ब्रांड कीवर्ड आएगा, ठीक है। सम ऑफ हब स्पॉट्स ब्रांड कीवर्ड इंक्लूड, हम जैसे हम पढ़ रहे हैं हब स्पॉट एक बहुत अच्छा
सेल्स फोर टूल है, ठीक है, वो बेसिकली CRM टूल है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें देता है, और बाकी हब स्पॉट अकेडमी भी है, तो वहाँ से जाके आप फ्री में सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो जो है हमें स्पॉन्सर्ड की है हब स्पॉट ने, तो हब स्पॉट जाके लाजमी देखें। एज ए स्टूडेंट हैं तो आप हब स्पॉट अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एज अ जॉब पर्सन हैं तो आप हब स्पॉट का CRM ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप हब स्पॉट मार्केटिंग हब को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और नॉन ब्रांड कीवर्ड क्या होता है? ऑल अदर रेलेवेंट कीवर्ड दैट डू नॉट इंक्लूड अ ब्रांड्स नेम और वेरिएशन ऑफ अ ब्रांड नेम। वो कीवर्ड्स होते हैं जिसमें कोई ब्रांड नेम नहीं होता। फॉर एग्जांपल ब्लैक पार्टी शूज़, ठीक है, या ब्लैक फॉर्मल शूज़, ठीक है, या ब्राउन स्कूल शूज़, ठीक है। तो इसमें कोई ब्रांड का नाम यूज़ नहीं हो रहा, इसमें जस्ट और जस्ट नीड आइडेंटिफाई हो रही है। नीड से रिलेटेड आप बोलो कि आपको पार्टी में जाना है, उसके लिए आपको ब्लैक शूज़ चाहिए, या आपको स्कूल जाना है उसके लिए आपको ब्लैक शूज़ चाहिए, ठीक है। अब सम ऑफ HubSpot नॉन ब्रांड कीवर्ड इंक्लूड्स इनबाउंड मार्केटिंग, वही जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ब्रांड कीवर्ड्स हेल्प यू प्रोटेक्ट योर ब्रांड्स फ्रॉम योर कंपेटिटर एड्स, ठीक है। तो ब्रांड कीवर्ड्स क्या करता है? वो आपको हेल्प करता है प्रोटेक्ट योर ब्रांड फ्रॉम योर कंपेटिटर एड्स, ठीक है। प्रोटेक्ट करता है आपके ब्रांड को कंपेटिटर एड से, ठीक है। नॉन ब्रांड कीवर्ड अलाउ यू टू रीच न्यू ऑडियंस अनफेमिलियर विद योर ब्रांड, ठीक है। जो नॉन ब्रांड कीवर्ड होते हैं वो अलाउ करते हैं, ठीक है, कि रीच करना न्यू ऑडियंस। फॉर एग्जांपल एक बंदा नाइकी का यूज़र है, एक बंदा पूमा का यूज़र है, एक बंदा अंडर आर्मर का यूज़र है, तो वो भी आपके ब्रांड को यूटिलाइज कर सकता है, आपके ब्रांड को आके एक्सप्लोर कर सकता है। लेकिन यही अगर ब्रांड में जाते हैं हम, तो ब्रांड में एक बंदा सर्च करता है नाइकी शूज़, ठीक है, तो नाइकी शूज़ की वेबसाइट नज़र आएगी और उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट नज़र आएंगे, तो उसमें दूसरा कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही जिससे आप इंस्पायर होगे, आप नाइकी की जगह पूमा ले लोगे, ठीक है। लेकिन नॉन ब्रांड में आप ये कर सकते हो कि आपने लिखा ब्लैक पार्टी शूज़, ठीक है, या पार्टी शूज़, जो उसमें बहुत सारे शूज़ आ गए, उसमें बहुत सारे ब्रांड्स के नेम आ गए, ठीक है, उसमें स्टाइलो भी आ गया, उसमें बॉर्जन भी आ गया, उसमें और भी हश पपी आ गया, और बहुत सारे जितने भी शूज़ ब्रांड है वो आ गए। तो उनमें से आप एक्सप्लोर करके किसी एक ब्रांड का शूज़ ले सकते हो, ठीक है। मैच टाइप गिव्स यू अ लिटिल विगल रूम व्हेन इट कम्स टू योर कीवर्ड सिलेक्शन, ठीक है। तो मैच टाइप जो होता है वो आपको एक विगल रूम देता है जब भी आप कीवर्ड को सिलेक्ट करते हो, ठीक है। एग्जैक्ट मैच, अच्छा, इसमें भी तीन कैटेगरी होती हैं, ठीक है। एग्जैक्ट मैच, ब्रॉड मैच और फ्रेज मैच, ठीक है। अब आप जब ऐड चलाते हो तो आपने भी गूगल को बताना है कि आप एग्जैक्ट मैच करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल कोई अगर सर्च करे ब्लैक शूज़ तभी आपका ऐड दिखाए, ठीक है, इसके अलावा ऐड नहीं दिखाए, ठीक है। अ कीवर्ड सेट टू एग्जैक्ट मैच विल ओनली डिस्प्ले योर ऐड इफ द सर्च टर्म इंक्लूड दैट एग्जैक्ट कीवर्ड और अ वेरी क्लोज वेरिएशन, ठीक है। या तो वो ब्लैक शूज़ ही दिखाएगा या उससे रिलेटेड बहुत क्लोज कोई कीवर्ड होगा तो उसको दिखा देगा, ठीक है। लेकिन वो एग्जैक्ट जो आपने कीवर्ड डाले उसी से रिलेटेड वो सर्चेस दिखाएगा और ऐड दिखाएगा, ठीक है। द कीवर्ड रेड मेंस टेनिस शूज विल नॉट मैच विद सर्चेस फॉर मेंस टेनिस शूज, ठीक है, सिंस द सर्च टर्म डजंट इंक्लूड द वर्ड रेड, ठीक है। तो ये रेड मैन टेनिस शूज था, अगर कोई लिखेगा रेड मैन टेनिस शूज तभी गूगल जो है वो आपको हमारा ऐड दिखाएगा। अदरवाइज अगर आप सिर्फ ये भी लिखोगे मेंस टेनिस शूज तब भी वो आपका ऐड नहीं दिखाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट मैच कीवर्ड आर सराउंडेड बाय ब्रैकेट्स, ठीक है। रेड मेंस टेनिस शूज, अगर ये पूरा कीवर्ड उनका कस्टमर लिखेगा तब जाके मेरा ऐड नजर आएगा, अदरवाइज नहीं नजर आएगा, ठीक है। फ्रेज मैच टाइप क्या होता है? अ कीवर्ड सेट टू फ्रेज मैच विल डिस्प्ले योर एड if the search term contains the same order of the words but it can also contain additional words, ठीक है। फ्रेज मैच होता है जिसमें आप फ्रेजेस लिखते हो, ठीक है, और उस फ्रेजेस में अगर कोई भी फ्रेज मैच हो जाता है, जैसे आगे एग्जांपल आएंगी, द कीवर्ड मेंस टेनिस शूज विल मैच विद द सर्च क्यूरी रेड मेंस टेनिस शूज बट विल नॉट मैच विद मेंस रेड टेनिस शूज, ठीक है। लेकिन फ्रेज आपका मैच हो रहा है, आप रेड को हटा के मेंस टेनिस शूज आपने लिखा हुआ है तब ये नजर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये फ्रेज मैच हो रहा है।
अगर कोई लिखेगा रेड मेंस टेनिस शूज, ठीक है, फ्रेज मैच कीवर्ड आर सराउंडेड इन कोट्स, मेंस टेनिस शूज, ठीक है, तो अगर कोई मेंस टेनिस शूज भी लिख देगा तो ये ऐड आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रॉड मैच टाइप कीवर्ड है, ठीक है, अ कीवर्ड सेट टू ब्रॉड मैच डिस्प्ले योर एड व्हेन द सर्च टर्म कंटेन्स एनी और सम कॉम्बिनेशन और वेरिएशन ऑफ द वर्ड्स इन योर कीवर्ड इन एनी ऑर्डर, ठीक है। A keyword set to brand broad match, सही है, display your ad when the search term contain any or some combination or variation of the words in your keyword in any order। तो ब्रॉड कीवर्ड क्या होता है कि अगर कोई मेंस टेनिस शूज जैसे हमारा एक कीवर्ड है, उसमें अगर रेड मेंस टेनिस शूज लिखता है तब भी नजर आएगा, मेंस टेनिस लिखेगा तब भी नजर आएगा, टेनिस शूज लिखेगा तब भी शो हो जाएगा, ठीक है, वुमेन टेनिस शूज लिखेगा तब भी शो हो जाएगा, क्योंकि शुरू में जब आप न्यूली ऐड चलाते हो ना तो आप ब्रॉड कीवर्ड को यूटिलाइज करते हो, क्योंकि आपका ऐड नया होता है, सही है, और आपका बजट अच्छा होता है, तो आप एक्सप्लोर कर रहे होते हो कि लोग किस भी नाम से आपके पास आ सकते हैं, और आपका ब्रांड भी नया होता है, ठीक है, तो आप खुला रखते हो मैदान और बोलते हो कि आप आओ और हमारा ऐड एक्सप्लोर करो, क्योंकि अगर किसी को टेनिस शूज लेने हैं, ठीक है, तो मेंस भी होंगे वुमेन्स भी होंगे, ठीक है, वो टेनिस शूज सर्च कर सकता है, या वो रेड मैन टेनिस शूज का सर्च कर सकता है, या वो येलो मैन टेनिस शूज सर्च कर सकता है, ठीक है। तो ब्रॉड से ये होगा कि उसको हमारा ऐड नज़र आएगा और वो हमारी वेबसाइट को फिर जाके एक्सप्लोर कर सकता है। ब्रॉड मैच कीवर्ड डोंट इंक्लूड एनी सिंबल, ठीक है, तो ब्रॉड कीवर्ड में कोई सिंबल नहीं आ रहा होता, अगर कोई मेंस टेनिस भी सर्च करेगा तो नज़र आ जाएगा ऐड आपको। Broad match modifier allow you to select keyword that must be included in the search query for your ad to be displayed, सही है, ये आपको अलाउ करता है कि आपने जो भी सर्च क्यूरी हैं वो डिस्प्ले हो जाए आपके ऐड को देख के, ठीक है। To deliver an ad only to people searching for tennis shoes for men, you could modify your broad match keyword to men's tennis shoes, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप ब्रॉडली कीवर्ड यूज करते हो जिसमें आपके पास बिगर ऑडियंस आ रही होती है, आपको अप्रोच कर रही होती है। कीवर्ड विद अ ब्रॉड मैच मॉडिफायर यूज अ प्लस साइन, मेंस टेनिस शूज। फिर प्लस आपको गूगल ये भी ऑप्शन देता है कि आप नेगेटिव कीवर्ड लिख दो, जिस कीवर्ड को अगर कोई कस्टमर सर्च करे तो आपका ऐड नज़र ना आए, ठीक है। जैसे आपका आप टेनिस शूज़ बेच रहे हो सिर्फ और सिर्फ, और आप कोई भी सर्च करे फुटबॉल शूज़ तो वो नज़र ना आए, तो आपने वो लिखना है उस पर नेगेटिव कीवर्ड पे कि फुटबॉल शूज़ अगर कोई सर्च करे तो मेरा ऐड नज़र ना आए, क्योंकि मेन गेम यही होता है कि इसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास इम्प्रेशन, अपने पास कन्वर्जन लाने होते हैं और कम से कम जो है वो एक्सपेंस करना होता है। जो ये काम करता है, जो अच्छी आरओआई लाता है, ठीक है, और जो कम पैसे खर्च करके ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ले आता है, तो वही एक अच्छा परफॉर्मेंस मार्केटर होता है, ठीक है। तो एक प्रो टिप है, वो ये है कि इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट एंड डोंट नो एग्जैक्टली हाउ योर पर्सोना विल बी सर्चिंग, मूव फ्रॉम अ ब्रॉड मैच टू अ नैरोअर अप्रोच, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आपका बायर पर्सोना क्या है, तो सजेशन ये है कि आप ब्रॉड मैच की तरफ जाओ, ठीक है, ना कि नैरो अप्रोच की तरफ जाओ। नैरो अप्रोच में आपके पास रिजल्ट नहीं आएंगे, ब्रॉड मैच में आपके पास रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि आपको अभी आपका बायर पर्सोना नहीं पता, और अगर आपको आपका बायर पर्सोना पसंद है, आपकी टारगेट ऑडियंस पसंद है, तो आप लाजमन नैरो की तरफ जाओ, ठीक है। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर डिस्कस करेंगे कि आप कैसे एक अच्छा ऐड चला सकते हो, ठीक है।